आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न क्रिस्टली सोडियम क्लोराइड का घनत्व 2.165 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी घनी इकाई सेल के किनारों की लंबाई क्या होगी? 1 मोल NaCl युक्त की विमा क्या होगी? ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं, ठीक है, तथा इसको हल करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि जो है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, ये हमारा पहली बात तो है FCC यानी फलक केंद्रित घनी संरचना का निर्माण करता है। तो जब ये फलक केंद्रित घनी संरचना का निर्माण करता है तो इसमें परमाणु प्रति इकाई सेलों की जो संख्या होती है वो हमारी 4 होती है, ठीक है। तथा यहाँ पर हमें दूसरा दिया है कि घनत्व, तो घनत्व हमें जैसे रो से प्रदर्शित करेंगे तो उसका मान हमें दिया 2.165 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो है इकाई सेल के किनारे की लंबाई क्या होगी, पहले तो ये पूछ रहा है, अर्थात इकाई सेल की जो किनारे की लंबाई होती है वह A होती है, अर्थात ये हमसे A का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमें घनत्व दिया है, ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर घनत्व के सूत्र का प्रयोग करेंगे कोर की लंबाई निकालने के। तो घनत्व बराबर होता है हमारा Z गुणे M बटे Na गुणे A क्यूब, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अब यहाँ पर हम ये जो है अपने A की अर्थात कोर की लंबाई को निकालेंगे। तो यहाँ पर जो ये रो है ये हमारा घनत्व है, ठीक है, रो घनत्व है। Z हमारा है परमाणु प्रति इकाई सेल की संख्या, परमाणु प्रति इकाई सेल, ठीक है, तथा ये जो हमारा M है ये हमारा यहाँ पर इसका मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान, या हम इसको कह दें अणु भार, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर अणु भार को प्रदर्शित कर रहा है। तथा Na जो है ये हमारी आवोगाद्रो संख्या है, आवोगाद्रो संख्या है, ठीक है, और इसका जो मान होता है हमारा होता है 6.022 गुणे 10 की घात 23, ठीक है। और ये जो A है ये हमारा जो है कोर की लंबाई होती है, ठीक है ना, कोर की लंबाई। तो अब हमें इसी को निकालना है। तो अब यहाँ पर हमें जो है सभी के मान लिख लेते हैं। तो जब Z का मान तो हमने निकाल लिया था कि इसकी FCC संरचना है, अर्थात इसका मान 4 है। M यानी ये हमारा मोलर द्रव्यमान अर्थात अणु भार था। तो NaCl का जो है ये, ठीक है, तो इसका जो हमारा अणु भार जो है वह निकल के आएगा, सोडियम का 1 परमाणु अर्थात 23 इसका भार होता है, प्लस क्लोरीन का 1 है जिसका भार हमारा 35.5 होता है। तो इस प्रकार से जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा आ जाता है 58.5। तो अब हमें M का मान पता चल गया, Na का मान भी पता चल गया और घनत्व दिया हुआ था, तो A क्यूब का मान निकालते हैं, यानी कि फिर उसको घनमूल लेते हुए जो है हम कोर की लंबाई A को निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा A का मान होगा वह क्या निकलेगा, Z गुणे M बटे Na गुणे रो की घात 1/3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ सीधा निकालेंगे। तो Z का मान जो है वह 4 है, घन जो मोलर द्रव्यमान अर्थात अणु भार वो 58.5 है, ठीक है। आवोगाद्रो संख्या जो है हमारी वह 6.022 गुणे 10 की घात 23 दी हुई है, तथा जो हमें घनत्व दिया हुआ था प्रश्न में वह हमें यहाँ पर दिया है 2.165, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 2.165 की घात 1/3। तो जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर जो कोर की लंबाई है उसका मान हमारा आता है 5.64 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा इसका जो कोर की लंबाई का मान है वह निकाल आता है, जैसे कि हमसे प्रश्न पूछा था। तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। अब इस प्रश्न में जो है हमसे आगे पूछ रहा है कि 1 मोल NaCl युक्त की विमा क्या होगी, अर्थात जो हम जो क्रिस्टल लें यदि वो उसमें जो है केवल उसका 1 मोल उपस्थित हो तो उस समय जो हमारा घन का निर्माण होगा उसकी विमा यानी कि कोर की लंबाई उसमें क्या होगी, ठीक है। तो आइए इसको भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर जैसे कि सेल के किनारे की लंबाई हमने निकाली कितनी है, 5.64 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे वाले भाग को हम हल करते हैं। तो जो हमारा NaCl के 1 मोल का आयतन क्या होगा, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। तो NaCl के 1 मोल का आयतन, ठीक है ना, तो आयतन बराबर हमारा क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान यहाँ पर हमारा मोलर द्रव्यमान लेंगे तथा घनत्व रो लेंगे। तो इस प्रकार से मोलर द्रव्यमान हमारा 58.5 बटे और ये घनत्व था 2.165 दिया हुआ था। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान आता है 27.02
घन सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात ये जो 1 मोल जो हमारा NaCl है वो कितना घन आयतन रखता होगा हमारा 27.02 घन सेंटीमीटर आयतन को रखता है। ठीक है, अर्थात जो ये एक घन बनेगा उसका आयतन कितना होगा 27.02 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, माना 1 मोल NaCl जिसका घन आयतन जो निकाला 27.02 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन में संकुलित होता है। ठीक है, घन में संकुलित होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा था कि इसको जो है हम यहाँ मानेंगे कि जो है ये एक घन के रूप में संकुलित होता है, और जिसमें जो है 1 मोल NaCl है, अर्थात उसका आयतन कितना हो गया 27.02 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो अतः अब ये जो घन का जो होता है आयतन होता है वह भुजा की घात 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो तब घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई हमारी क्या होगी, ये अब निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था आयतन जो है वो भुजा घात 3 होगी, तो यहाँ पर भुजा मान ली हमने x है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, माना भुजा बराबर क्या है x, तो यहाँ भुजा घात 3 करेंगे तो x की घात 3 हो गया, बराबर ये किसके है 27.02 घन सेंटीमीटर के। ठीक है, चूंकि 1 मोल जो है NaCl का आयतन हमारा इतना आया था, तो x का मान जो है हमारा आएगा 27.02 की घात 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको जब हम हल करते हैं तो x का मान हमारा आ जाता है 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे जो है 1 मोल NaCl की विमा आ जाती है। ठीक है, अतः 1 मोल NaCl की विमा अर्थात भुजा, ठीक है ना, अर्थात भुजा की लंबाई, ठीक है ना, भुजा की लंबाई बराबर हमारी कितनी आ गई 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न के दोनों भागों उत्तर पूर्ण होते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।